रैंचर्स के बर्गर को लेके बहुत ज़्यादा हाइप है। कुछ लोगों को ये पसंद आता है और कुछ लोगों को ये नहीं पसंद आता। पसंद आने की क्या वजह है और क्यों नहीं पसंद आता उसकी क्या वजह है, इनकी सारी ब्रांचेस के रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी कि इस ब्रांच में कैसा टेस्ट दिया जा रहा है और सब ब्रांचेस के टेस्ट सेम है या नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम लोग गए हैं बहरिया ब्रांच में फेज 7 वाली पे। वहाँ पर जाकर हम लोगों ने इनका ऑर्डर किया ₹1 वाला बर्गर। ऑर्डर तो हम लोगों ने खैर दूसरा बर्गर करना था, मगर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों को पता चला कि वहाँ पर कोई डील चल रही है जहाँ पर आप ईज़ी पैसा के थ्रू ₹201 उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो 200 का आपको कैशबैक मिल जाता है और ₹1 का आपको एक बर्गर आता है। मगर ₹1 वाले बर्गर को लेके हमारी एक्सपेक्टेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने इनकी एनी ऑफ 2 डील में से एक बर्गर जो हम लोगों ने ऑर्डर किया वो चिकन में किया और एक बीफ में किया। इनकी सिलेक्शन होती है, आप बीफ में भी कर सकते हैं, ग्रिल बर्गर्स में भी कर सकते हैं, कोई से भी 2 बर्गर कर सकते हैं। ये तकरीबन आपको 1249 प्लस टैक्स में पड़ते हैं और अगर आप लोग कार्ड से पे करते हैं तो 5% टैक्स है और अगर आप लोग कैश पे करते हैं तो आपको 16% जीएसटी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एनी ऑफ 2 डील में से एक टेक्सास बर्गर ऑर्डर किया जो कि मशरूम सॉस के साथ था और एक हम लोगों ने इनका बटर बर्गर ऑर्डर किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको ऑर्डर करने के बाद जब हमारा ऑर्डर सर्व हुआ तो बर्गर हमारे बिल्कुल ठंडे थे। तो हम लोगों ने उसे वापस किए और वापस करने के बाद तकरीबन आधा घंटा हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद हमें उन्होंने फ्रेश बर्गर सर्व किए। बर्गर टेस्ट में बहुत अच्छे थे, मगर इनका टेक्सास का बर्गर का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों ने जब इसका दूसरा ₹1 वाला बर्गर देखा तो हम लोगों को देख के हैरान हो गए कि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, वो बिल्कुल फ्रेश बना हुआ था। और हम लोगों ने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को रिकमेंड किया कि वो लोग इनकी ये वाली डील को अवेल कर लें, क्योंकि आप लोग एक मोबाइल से एक डील को अवेल कर सकते हैं, मगर सब ब्रांचेस पे इस तरह नहीं होता। यहाँ पे हम लोगों ने बहरिया ब्रांच से ये ₹1 वाली डील ली थी जिसका बर्गर बहुत ही अच्छा था। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने सदर ब्रांच से ये डील ली थी और उनका बर्गर इतना ड्राई था, बहुत छोटा-सा था और बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं था। मतलब आप उसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकते। बेशक वो ₹1 का है, मगर आपका जाना, टाइम वेस्ट होता है ओवरऑल जिस तरह भी आप देख लें। तो वहाँ पे वो बर्गर बिल्कुल ड्राई थे, उसकी पैकिंग भी बिल्कुल डिफरेंट थी और अजीब से वो बर्गर थे, पहले से बना के रखे हुए थे और ठंडे से वो बर्गर्स थे। इसके बाद बात करते हैं इनकी कमर्शियल ब्रांच पे। इनकी कमर्शियल ब्रांच न्यू ओपन हुई है, तकरीबन 1 महीना हो चुका है और जब ये ओपन हुई थी हम लोगों ने तब इस पे विज़िट किया। यहाँ पे जब हमने विज़िट किया तो इनकी हमने ट्रायो डील ऑर्डर की जो कि 3 लोगों के लिए होती है। हम लोग भी 3 लोग थे जिसमें 3 बर्गर थे, 1 फ्रीज़ा था और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। काफ़ी रीज़नेबल थी ये डील, ऑलमोस्ट आई थिंक ये 1300 या ₹1500 की डील थी और इसके अंदर 1 फरीज़ा था, साथ में 3 कोल्ड ड्रिंक्स थी और 3 बर्गर्स थे। टेस्ट में अगर बात की जाए इस डील की तो टेस्ट में तो ये बहुत अच्छी थी, मगर अगेन यही बात आ जाती है कि इनके बर्गर यहाँ पर भी ठंडे थे। हमें दोबारा से कंप्लेंट करनी पड़ी ठंडे बर्गर्स के लिए। उसके लिए आपको बात ऑब्वियस बात है कि आपको दोबारा से वेट करना पड़ता है ठंडे बर्गर अगर आपके को सर्व कर दिया जाए। हाँ, अगर इन लोगों के फरीज़ा की बात की जाए तो वो टेस्ट में इतना ज़बरदस्त था कि दिल चाह रहा था कि आप दोबारा से इसे ऑर्डर कर लें और वर्थ बाइंग था। वैसे अगर इनके पिज़्ज़ा की बात की जाए, जिसे लोडेड फ्राइज़ भी कहा जाता है, वो ऑलमोस्ट ₹500 का एक था और जो स्मॉल साइज़ था, इसमें मीडियम और लार्ज दोनों साइज़ेस अवेलेबल थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने 3 से 4 दफ़ा दोबारा इनकी बहरिया ब्रांच के अलावा ये कमर्शियल ब्रांच में विज़िट किया। हमेशा हमारा एक्सपीरियंस यही रहा कि ये लोग बर्गर ठंडे सर्व करते हैं। इनके जो चिकन होता है, ग्रिल्ड चिकन, वो भी ठंडा होता है और इनका बीफ बर्गर है, वो भी ठंडा होता है। इनके रेट्स बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, डील्स इनकी बहुत अच्छी हैं। जब एक ब्रांड जब चलने लग जाता है, तो पाकिस्तान में इसी तरह होता है कि वहाँ पर आपको क्वालिटी नहीं दी जाती। स्टाफ की बात की जाए, आप बार-बार इनको कहते हैं कि आपका बर्गर ठंडे, जितना मर्ज़ी आप आर्ग्यू कर लेंगे, हमेशा आपको उसी बर्गर को ग्रिल पैन पे गरम करके दोबारा से वापस कर देते हैं, बजाय इसके कि आपको फ्रेश ऑर्डर दिया जाए। टेस्ट इनका अच्छा है, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। इनको अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो कि ये ठंडे बर्गर हमेशा सर्व करते हैं। प्रेज़ेंटेशन की बात की जाए तो इनकी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी है। ओवरऑल अगर डील्स की बात की जाए तो डील भी बहुत अच्छी है, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये लोग बिल्कुल ठंडे अंदर से पैटीज़ और बर्गर वगैरह सर्व करते हैं, सिर्फ़ ये इनका इशू है। इसके अलावा इनके जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग भी रैंचर्स पे जाते हैं तो वहाँ जाके सबसे पहले अगर आपको बात करनी है तो आप इनसे बात कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो ठंडा ये लोग सर्व नहीं करें।
यहाँ पे मैं तकरीबन 4 से 5 दफ़ा विज़िट कर चुकी थी और 4 से 5 दफ़ा मेरे साथ सेम ही हुआ था। लास्ट नाइट जब मैंने विज़िट किया है, तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मगर मैं अब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ रैंचर्स से। और मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा रैंचर्स विज़िट करूँगी, क्योंकि ये लोग बर्गर्स ठंडे आपको सर्व करते हैं, उसके बाद जब ये बार-बार गर्म करते हैं तो उसका टेस्ट वैसा नहीं रहता, और उसके बाद इतनी सॉस बार-बार डाल देते हैं जब फ्रेश करके लेकर आते हैं कि वो ऐसा लगता है बिल्कुल मलीदा सा बन गया है और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।